नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो आपका, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का हो या सुपर टेट का, आपके हर एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे तो आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। और दोस्तों आज आपके टॉपिक का नाम है बाल्यावस्था। दोस्तों तो बाल्यावस्था में दोस्तों शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, भाषा का विकास कैसे होता है, दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों तो एक बार मेरे सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों एक बार मेरे सभी बच्चों को फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए दोस्तों सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्टडी 91 में कुछ दोस्तों जानकारियाँ दी गई हैं हिंदी की। दोस्तों बैचेस 999, यूपी टेट की बैच, सुपर टेट की, यूपी पुलिस पीसीएस और यूसी नेट की, और दोस्तों नंबर दिया गया है, आप सभी नोट कर सकते हैं और बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। विकास की अवस्थाएं दोस्तों हम सभी जानते हैं, स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। अगर बात की जाए कि भाई विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि विकास की अवस्थाओं में कई मनोवैज्ञानिकों में आपस में मतभेद है। किसी ने दोस्तों 4 बताया, किसी ने 5 बताया, और किसी ने सभी के एज के बारे में दोस्तों मतभेद है। कोई बताता है कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, तो कोई बताता है 6 वर्ष। तो ये दोस्तों मतभेद है दोस्तों, पर हम चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दोस्तों तो विकास की अवस्थाएं दोस्तों कितनी मानी गई? 4 मानी गई। कितनी मानी गई? 4 मानी गई। कौन सी? एक शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। दोस्तों तो शैशवावस्था एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों माना गया जन्म से 2 वर्ष माना गया, जिसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है दोस्तों। और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष यानी कि अर्ली चाइल्डहुड माना गया। और दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष जिसे लेट चाइल्डहुड कहा गया। और किशोरावस्था दोस्तों 12 से 18 वर्ष जिसे एडोलसेंस कहा गया। और दोस्तों आपके मन में हो रहा है सर बाल्यावस्था कहाँ गया? तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को मिला दीजिए तो आपका बन जाएगा क्या? बाल्यावस्था। दोस्तों क्या? बाल्यावस्था। उत्तर अवस्था और पूर्व अवस्था को माना जाता है दोस्तों क्या? बाल्यावस्था। यानी आप कह सकते हैं 6 से 12 वर्ष यानी कि आपका क्या? बाल्यावस्था। दोस्तों ठीक है। तो आइए दोस्तों इसी बाल्यावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या अवधारणा है, क्या मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था के बारे में डिफिनेशन दी। सभी मनोवैज्ञानिकों ने एकदम गजब से गजब डिफिनेशन दी है, बहुत ही सरल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा एवं विकास। दोस्तों एडलर का कथन था, महोदय एडलर महान मनोवैज्ञानिक थे। एडलर एडलर का कहना था कि जब बालक 4 या 5 वर्ष का रहता है तभी उसकी जीवन शैली निश्चित हो जाती है। यानी 4-5 वर्ष का ही रहता है तभी उसकी क्या होती है दोस्तों? जीवन शैली निश्चित हो जाती है। और इसी जीवन शैली पर उसके आचरण और व्यवहार का रूप क्या होता है? निर्भर होता है। दोस्तों क्या होता है? इसी जीवन उसके आचरण और व्यवहार का रूप निर्भर होता है। जिस प्रकार की मजबूती मकान की नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व और उसके बचपन के अनुभव पर आधारित होता है। दोस्तों यानी कहा नहीं जाता अगर नींव मजबूत है, दोस्तों नींव मजबूत है तभी हमारा मकान भी क्या होगा? तभी हमारा मकान भी मजबूत होगा। दोस्तों नहीं तो अगर नींव नहीं मजबूत है तो मकान भी मजबूत नहीं होगा, मकान क्या होगा? गिर जाएगा। वही हमारी नींव क्या है? वही हमारी नींव होती है दोस्तों बाल्यावस्था। क्या होती है? बाल्यावस्था हमारी नींव मानी जाती है दोस्तों। चाइल्डहुड जो होती है वो हमारी नींव मानी जाती है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि बाल्यावस्था में बालकों के सामने कभी भी हमें ऐसे अनैतिक आचरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी न धूम्रपान करने चाहिए, न कभी अनमोल वचन, ऐसे अनमोल वचन जैसे आप जानते हैं गाली गलौज, ये सब का दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए जिससे कि बालक पे बैड इफेक्ट पड़े। तो इन सब चीज़ों को कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों होता है। और फ्रायड ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा ये जानते हैं। फ्रायड ने शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि जबकि बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये शैशवावस्था के बारे में फ्रायड ने बताया था कि जो कुछ भी बनना होता है बालक को जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ये शैशवावस्था में फ्रायड का मत था दोस्तों, बिल्कुल सही था। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं कि अनोखा काल। कोल एवं ब्रूस ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एग्जामिनर को पता नहीं क्या प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, वो हमेशा पूछा जाता है कि किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। तो हम सभी बताएंगे कि कोल एवं ब्रूस के अनुसार दोस्तों पूछा जाता है कि किसने कहा, तो दोस्तों हमेशा कोल एवं ब्रूस का नाम आएगा। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल दोस्तों क्या कहा? जीवन का अनोखा काल स्वीकार करते हुए लिखा है कि वास्तव में
माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन है। और कुप्पुस्वामी के अनुसार दोस्तों इस अवस्था में बालकों में अनेक अनोखे परिवर्तन भी होते हैं। इसीलिए दोस्तों इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोखा काल कहा जाता है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को दोस्तों। किसे? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? अनोखा काल। किस महान मनोवैज्ञानिक ने कहा था? कोल एवं ब्रूस ने कहा था। कोल एवं ब्रूस ने कहा था दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों क्षीण बुद्धि की रुकावट। दोस्तों क्षीण बुद्धि का रुकावट यानी H.L. हलिंगबर्ट ने इस आयु को क्षीण बुद्धि की रुकावट बताया दोस्तों। किसने कहा? H.L. हलिंगबर्ट जो थे महान मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि ये क्षीण बुद्धि की रुकावट होती है और बताया कि जिसे पार करना और प्रौढ़ जीवन से सफल समायोजन करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है खेल की अवस्था बताई स्ट्रेक के अनुसार। दोस्तों स्ट्रेक ने क्या बताया? स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिससे कि 10 वर्ष का बालक न खेला हो दोस्तों। यानी कि खेल की अवस्था की बात की जाए तो किसने कही थी? स्ट्रेक ने खेल की अवस्था कही कि जो बाल्यावस्था होती है दोस्तों, कि किसकी होती है? बाल्यावस्था की बात की जाए दोस्तों तो स्ट्रेक ने कहा कि जो 10 वर्ष तक बालक, ऐसा कोई न बालक हुआ होगा जिसने दोस्तों कोई भी ऐसा खेल ना हो, न खेला हो। आप भी दोस्तों 10 वर्ष में ऐसा शायद कोई भी न खेलो जो आप न खेलो। छुप छुपाई हो गया दोस्तों, जिसे आइस पाइस आप लोग कहते हैं और गिट्टी फोड़ कहते हैं दोस्तों। और भी महान खेल आपने खेले होंगे जो कि सांप सीढ़ी, सारी खेल आपने खेल लिए होंगे। 10 वर्ष तक कोई भी खेल नहीं बचा होगा। गोली बहुत लोग खेलते थे बचपन में। हाँ, तो दोस्तों कोई भी खेल आपसे बचा नहीं होगा 10 वर्ष तक। हाँ, तो वो चीज होती है। यानी कि खेल की अवस्था, वो कौन सी अवस्था थी? बाल्यावस्था थी दोस्तों। अगर एक बार ईश्वर मिल जाए तो सभी कहेंगे हे भगवान हमें बच्चा बना दीजिए, बाल्यावस्था में ला दीजिए। न किसी बात की टेंशन दोस्तों, न पढ़ने की टेंशन, न दोस्तों यानी कि कोई नौकरी की टेंशन, न पैसा कमाने की टेंशन, किसी बात की टेंशन नहीं। बस खाना है, खेलना है, खाना है, खेलना है, और कोई काम ही नहीं। और जीवन में इससे अच्छा कार्य हमें नहीं लगता कि और कोई हो कि सिर्फ भोजन मिले अच्छा अच्छा और खेलने के लिए छोड़ दिया जाओ बेटा खेलो। तो वही चीज है दोस्तों। यानी खेल की अवस्था यानी बाल्यावस्था, खेल की अवस्था बाल्यावस्था कहा जाता है। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दी गई हैं दोस्तों। फ्री डिलीवरी है अपनी हिंदी वीडियो, पेड कॉम्बो, पेड बुक, आरो आप ले सकते हैं दोस्तों। सारी पुस्तकें दी गई हैं। नंबर दिया गया है दोस्तों। कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मंगा सकते हैं अपनी पुस्तकों को। आइए जानते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। दोस्तों इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा गया और इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है दोस्तों वह बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है। बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। और इसके शिक्षा शास्त्री ने इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा। यानी स्कूल चले हम बाल्यावस्था में बैग वैग लेके स्कूल। दोस्तों जब मैं छोटा था तो मेरे बड़े भाई जब स्कूल जाते थे तो मैं पापा से कहता था पापा मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे भी पढ़ने का। खूब बढ़िया भाई साहब, पढ़ने की इच्छा से नहीं, बस भाई साहब को खूब बढ़िया तैयार किया जाता था, टाई वाई लगा के जाते थे। एक मन में होता था अरे यार हम भी जाएं दोस्तों। तो ये नहीं माना था कि स्कूल में जाएंगे तो कुटाई होगी। हाँ, अगर वो पता होता तो फिर न कहते पापा से। पर दोस्तों वो अच्छा लगता था कि खूब अच्छी ड्रेस पहन के, कॉपी वॉपी मिलती थी, टाई वाई पहन के जाते थे। अरे भैया पापा मैं भी जाऊंगा स्कूल। तो मेरे पापा ये सोचते मेरा छोटा बेटा जरूर कुछ काम करेगा। तो वो चीज़ है दोस्तों। यानी प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहा जाता है, यानी प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कही जाती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों गंदी आयु। गंदी आयु दोस्तों यानी कि इसको क्या कहते हैं? गंदी आयु भी कहा जाता है, डर्टी एज भी कहा जाता है। डर्टी एज जैसे कैसे? जैसे कि कुछ लोग इस अवस्था को गंदी आयु भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा, बेढंगा तथा लापरवाह रहता है दोस्तों। जैसे कि क्या होता है? गंदी आयु होती है यानी मिट्टी में खेलना, कूदना, और दोस्तों टॉफी वॉफी खा रहे हैं, गिर गया तो कुछ नहीं, टॉफी उठाई ऐसे बोला फिर टॉफी मार दिए, यानी डर्टी एज बोली जाती है दोस्तों। दाग हैं पर अच्छे हैं। वही वाले आपने सुना होगा, सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा दोस्तों कि खेलते हैं पप्पीज हुए, अगर कुत्ते का बच्चा दिख गया दोस्तों तुरंत उसको उठा लेंगे, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दोस्तों। वही खेलना चाहे वो चाहे जितना भी गंदा हो। तो वही चीज होता है दोस्तों, यानी गंदी एज मानी जाती है आपकी बाल्यावस्था। आपके बचपन याद आ रहा होगा ना, अरे सर हम लोग भी ऐसे किया करते थे। हाँ दोस्तों ऐसा हम भी किया जाता है। कोई भी पप्पी दिखता था ये होता अरे यार बहुत सुंदर लग रहा है, इसको पाल लो यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ, और तेरी मेहरबानियाँ मूवी देख ली तब तो और कुत्ते का क्रेज चढ़ गया, अरे भैया ये भी एकदम कुत्ता हमारा उसी तरह है। हाँ,
चलिए फिर गाना गाएंगे, तेरी मेहरबानियाँ तेरी करमदानियाँ, क्या दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं टोली समूह की अवस्था, यानी कि बाल्य अवस्था को दोस्तों क्या माना जाता था, टोली समूह की अवस्था माना जाता था। क्या माना जाता था, टोली समूह की, यानी कुछ भी खेलना है तो मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि यह अवस्था टोली और समूह की अवस्था होती है, क्योंकि इस काल में प्रत्येक लड़के लड़की की चाह अपने समवयस्कों के द्वारा अपने लिए जाने और गिरोह या टोली का सदस्य मान लिया जाना ही होता है। कहीं भी जाना है खेलने कूदने दोस्तों, तो ग्रुप में बहुत ही अच्छा लगता है कि ग्रुप में सारे लोग जाएं, ग्रुप में खेले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टोली की अवस्था होती है, टोली समूह की अवस्था आपसे अगर पूछे तो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है दोस्तों। कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। यानी टोली समूह में कहीं जाना है, कहीं लड़ाई उड़ाई हो गई, एकदम गैंग बना के आज यार उसकी पिटाई किया जाए, उसने हमारे दोस्त को छुआ कैसे, तो वो चीज होती है टोली या समूह की अवस्था मानी जाती है आपकी किसकी, गिरोह की अवस्था, बाल्य अवस्था को। इस ट्रैक के अनुसार इस अवस्था में बालक की भाषा में बहुत ही अधिक रुचि होती है। बालक दोस्तों इस एज में भाषा सीखना चाहता है, अरे यार ये लैंग्वेज, यार ये लैंग्वेज में बोलूं, इस तरह से मैं बोलूं, तो अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलूं। हाँ, तो यानी लैंग्वेज उसकी भाषा में रुचि बहुत होती है कि मैं अच्छी आवाज में बोलूं, तो ये चीज होता है, स्ट्रेक ने ये माना। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, फ्राइड व उनके सहयोगी ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल भी मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्व माना। यानी बाल्यावस्था को क्या माना, निर्माणकारी काल माना दोस्तों। क्या माना, बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल की अवस्था माना, किसने, फ्राइड ने दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की। अब विशेषता की बात करें दोस्तों, तो बाल्यावस्था की विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानते रहिएगा, कई बार एग्जाम से इससे क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, जैसे कि शारीरिक व मानसिक में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है दोस्तों, संचय प्रवृत्ति हो जाती है दोस्तों, और जिज्ञासा में क्या आ जाती है, प्रबलता, जिज्ञासा हो जाता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, ये कैसे बनता है, ये कैसे कार्य होता है दोस्तों, जिज्ञासा होती है। रुचियों में उसके क्या हो जाता है, परिवर्तन, दूसरी रुचियों में परिवर्तन, दूसरी चीजों में वो दोस्तों पार्टिसिपेट करने लगता है, दूसरी चीजों को वो ज्यादा रुचि लेने लगता है। समूह प्रवृत्ति की प्रवृत्ति अंदर मतलब ना गिरोह बनाना लगता है, गैंग बनाने लगता है। वो नैतिक गुणों का भी उसमें धीरे धीरे विकास हो जाता है, अच्छा बुरा जानने लगता है कि ये गलत है ये सही है, तो उसके नैतिक, और ये मेरे पिता है ये मेरे भाई हैं, तो नैतिक गुणों का भी विकास होने लगता है। और निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, सीखना घूमना चाहता है, और सामाजिक गुणों का भी उसको विकास हो जाता है दोस्तों, अच्छा बुरा, हमारे कल्चर, सारी चीजों के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्थिरता की बात की जाए दोस्तों, तो 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक की शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, स्थिरता आ जाती है उसका, और उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। अब उसके अंदर दृढ़ता इन द सेंस मैच्योरिटी आने लगती है दोस्तों। क्या आती है, बालक के अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाता है, फलस्वरूप उसकी मस्तिष्क परिपक्वता प्रतीत होता है। इसलिए रॉस महोदय ने क्या कहा कि बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि मिथ्या परिपक्वता की एज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बताइएगा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी बताया जाता है, और कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आरओ का समीक्षा अधिकारी सहायक संस्था कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों 2499 में ले सकते हैं आप सभी। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जिज्ञासा की प्रबलता। दोस्तों मैंने क्या बताया, जिज्ञासा की प्रबलता होती है बाल्यावस्था में, बालक के अंदर बहुत ही अधिक जिज्ञासा होती है, जैसे कि मानसिक स्थिरता तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि के साथ साथ बालक में अपने पूर्व अनुभव को स्मरण रखने की क्या हो जाती है, योग्यता आ जाती है। अब वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, परंतु अब वह यह जरूर पूछता है कि यह ऐसे कैसे हुआ, यह ऐसे क्यों है। अब पूछेंगे दोस्तों ये ऐसे चलता है, ऐसे क्यों होता है, पंखा क्यों ऐसे चलता, पंखा ऐसे क्यों नहीं चलता दोस्तों, ये क्या ऐसे हुआ, ये कार्य कैसे किया गया, तो वो अब ये नहीं पूछते कि यह क्या है, अब पूछता है यह कैसे हुआ, ये कैसे बना, तो ये चीजें दोस्तों पूछते हैं बच्चे। तो ये होती है बाल्यावस्था में दोस्तों, यानी कि जिज्ञासा की प्रबलता, हर चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं दोस्तों। और नैतिक गुणों का विकास, जैसा कि मैंने बताया नैतिक गुणों का विकास, तो इस अवस्था में आरंभ से ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्टैक के अनुसार 6 से 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान क्या हो जाता है,
होने लगता है और न्यायपूर्वक व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का भी विकास बालक में क्या होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो आपसे पूछे कि नैतिक मूल्यों का विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। अब दोस्तों चीजों को एकदम समझते जाइएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, पूछे कि भाई निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति क्या होता है निर्देश, तो बर्ट के अनुसार, बर्ट ने कहा कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। घूमना है दोस्तों, बंक करने लगते हैं, कोचिंग बंक करने लगते हैं, विद्यालय बंक, यार घूमना है, आज यहाँ घूमने चले, आज यहाँ घूमने, तो भ्रमण शक्ति यानी बिना उद्देश्य के ही भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्तों, यानी कि घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है कब, बाल्यावस्था में दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट बात की जाए समूह प्रवृत्ति पर, मैंने आपको बताया ना टोली बनाना, तो रॉस महोदय के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है कि जो कि अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोग भी कुछ भी नहीं बताया जाता। सोचिए, ऐसी टोली बनाना चाहता है, गैंग बनाना चाहता है, ऐसी चीजें होती है दोस्तों राज के अनुसार। और 11-12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भी भाग लेने लगता है। क्या लगता है, दलीय खेलों में भी भाग लेने लगता है। वाह, महान हो जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से बाल्यावस्था में हमारा शारीरिक विकास होता है इसके बारे में। बाल्यावस्था की आरंभिक 3 वर्ष अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास तेजी से होता है। क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास दोस्तों बहुत ही तीव्र गति से माना जाता है, परंतु बाद के वर्षों में शारीरिक विकास की गति थोड़ी सी क्या पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है दोस्तों। कुछ समय बाद हमारी जो विकास की गति होती है शारीरिक विकास की, वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, धीरे पड़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों, महाबजट ऐप पर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। लंबाई की बात करी जाए दोस्तों, लंबाई की बात की जाए तो इस अवस्था में लंबाई की गति शैशवावस्था की तुलना में धीमी रहती है। क्या होती है दोस्तों, शैशवावस्था की तुलना में इस समय बालक की जो लंबाई होती है वो उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ती, थोड़ी सी धीमी हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से बढ़ती है। प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है दोस्तों, 5 से 7 सेंटीमीटर लगभग बढ़ती है। और अगर वजन की बात की जाए दोस्तों, वेट की बात की जाए, तो बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है दोस्तों। उसका वेट जो होता है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है बाल्यावस्था में बालक का। और लगभग 9 से 10 वर्ष की आयु तक लड़के का वजन लड़कियों से भी अधिक हो जाता है। जो लड़के होते हैं दोस्तों, बॉयज जो होते हैं, उनका वजन लड़कियों से अधिक हो जाता है दोस्तों, यानी गर्ल्स से क्या होता है, अधिक हो जाता है। वेट उनका क्या होता है, बहुत ही तेज बढ़ता है, जबकि लड़कियों की लंबाई दोस्तों ज्यादा बढ़ती है। तो ये चीज माना जाता है आपका लगभग 9 से 10 वर्ष में। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि परंतु उसके बाद लड़कियों का वजन लड़कों से भी अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय बाद दोस्तों बालक अधिक हो जाता है। जैसे एक थोड़ा सा ये एक आंकड़ा दिया गया है दोस्तों, जैसे कि अगर 6 वर्ष का है तो 16.3 बालक, तो 16.0 बालिका। 7 वर्ष की है तो 18 ये हो गया, ये 17.6 हो गया। 8 वर्ष के हुए तो 19.7 हो गया, ये 19.4 हो गया। 9 वर्ष का हुआ तो ये 21.5 हो गया, ये 21.3 हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बढ़ता घटता रहता है। ये आपकी लड़कियों और लड़कों का औसत भार है। नेक्स्ट है, और एज जब 10 वर्ष के होते हैं तो बालक का 23 हो जाता है, बालिका का भी 23.6 हो जाता है। यहाँ बढ़ गया दोस्तों, यहाँ 11 वर्ष से 25 है, यहाँ इनका 26 हो गया, यहाँ पे गर्ल्स का वेट बढ़ गया। यहाँ पे दोस्तों 12 वर्ष में इनका 28 हो जाता है, यहाँ पे 29 हो जाता है, यहाँ पे 12 वर्ष में गर्ल्स का बढ़ गया। तो ये है दोस्तों, यानी बढ़ता घटता रहता है। कभी लड़कियों का वेट ज़्यादा हो जाता है, कभी लड़कों का वेट कम हो जाता है वेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सिर तथा मस्तिष्क का, हेड एंड ब्रेन की बात की जाए तो बाल्यावस्था में सिर के आकारों में क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। प्राय 5 वर्ष की आयु में सिर पूर्ण आकार के लगभग 90 और 10 वर्ष की आयु में लगभग 95% होता है दोस्तों। कितना होता है, 95% होता है। बाल्यावस्था की अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क भार का लगभग 95% रहता है। कितना रहता है दोस्तों, 95%, 95% रहता है। सोचिए मस्तिष्क का भार का लगभग कितना हो जाता है, 95% हो जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों
हड्डियों, अगर बोन्स की बात की जाए, हड्डियों की बात की जाए, तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या एवं अस्थिकरण में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है दोस्तों हड्डियां। इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर लगभग कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 270 से बढ़कर 350 हो जाती हैं। और हड्डियों की संख्या तथा अस्थिकरण में वृद्धि का मुख्य कारण शिशु के शारीरिक की कुछ झिल्लियों की हड्डियों के रूप में बदल जाना तथा कुछ कोमल हड्डियों का मिलकर एक हो जाना हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे आप सोचिए कि पहले 270 हड्डी थी, अब 350 हो गए, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या 306 हो जाती है। तो वो क्या होता है, जो दोस्तों हमारी जो पतली पतली होती है हड्डियां दोस्तों बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में, वो धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं और उनमें मजबूती आने लगती है दोस्तों। फिर धीरे धीरे पहले ये बढ़ती हैं, फिर घटती हैं, फिर ये बढ़ती हैं और फिर ये घट जाती हैं दोस्तों। फिर कितनी आ जाती है, 306 आ जाती हैं। तो वो क्या होती है, जो पतली पतली हड्डियां होती हैं वो जुड़ के दोस्तों मोटी हड्डी बन जाती है, यानी मजबूत हड्डी बन जाती है धीरे धीरे। तो वही चीज है दोस्तों, वही बता रहा है ये कोमल हड्डियों को मिलकर एक हो जाना। जो कोमल हड्डियां होती हैं वो मिलकर एक हो जाती है। ये दोस्तों आपके हिंदी रिजल्ट का नया बैच पे आ रहा हूँ, मात्र 999 रुपए में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दांत की बात की जाए दोस्तों, दांत की बात की जाए, क्लीन तथा पामर के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बालकों के स्थायी दांत निकल जाते हैं। 6 वर्ष में क्या होता है दोस्तों, बालकों के स्थायी दांत निकलने क्या हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। और 8 वर्ष की आयु में 7 दांत, 10 वर्ष की आयु में लगभग 15 और 12 वर्ष की आयु में 25 दांत निकल आते हैं। सोचिए दोस्तों, जब हम 8 वर्ष के होते हैं तो हमारे कितने दांत निकल जाते हैं, 7 दांत आ जाते हैं। और 10 वर्ष की आयु में लगभग हमारे 15 आ जाते हैं और 12 वर्ष की आयु में हमारे कितने आ जाते हैं, 25 दांत आ जाते हैं दोस्तों। और बाल्यावस्था के अंत दांतों की संख्या लगभग 27 से 28 हो जाती है। कितनी हो जाती है दांतों की संख्या दोस्तों, 27 से 28 हो जाती है। अब बाल्यावस्था और मानसिक विकास की बात करते हैं दोस्तों। बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, इस पर चर्चा करते हैं हम सभी। यद्यपि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की गति शैशवावस्था की तुलना में कुछ मंद होती है दोस्तों। क्या होती है, जैसे शैशवावस्था में दोस्तों जो हमारा मानसिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, परंतु बाल्यावस्था में वो गति क्या हो जाती है, थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है दोस्तों। क्या पड़ती है, थोड़ी सी धीमी जाती है। फिर भी इसमें बालकों में समझने, स्मृति धारण करने और समस्या समाधान तथा निर्णय आदि जैसे गुणों का पर्याप्त विकास क्या हो जाता है दोस्तों। वो समस्या समाधान करने की स्मृति आ जाती है, स्मृति धारण यानी चीजों को याद करने की उनके अंदर दोस्तों क्वालिटी आ जाती है। और समस्या को समझ, प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इन सब की दोस्तों उनके अंदर क्या आ जाती है, क्वालिटीज आ जाती है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने लिखा है, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में होने वाले मानसिक विकास का क्रम वर्णन निम्न है। प्रथम षष्ठम वर्ष यानी में सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्रों के समानता असमानता बताने लगता है और बिना हिचकिचाए 15 से 20 तक गिनती याद करने सुनाता रहता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने बताया कि किस महीने में बालक, किस वर्ष में बालक किस प्रकार से मानसिक विकास उसका होता है, किस प्रकार से वो क्रिया करता है। तो ये चीज है दोस्तों। 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, जटिल वाक्यों का वह प्रयोग करने लगता है, साधारण समस्याओं का वह समाधान, कोई भी साधारण समस्या उसका भी समाधान करने लगता है। 8वें वर्ष में छोटी छोटी कहानी और कविताओं को भी वह याद करने लगता है और दोस्तों प्रतिदिन की साधारण समस्याओं को भी सरलता पूर्वक क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार दोस्तों क्वालिटी उन्होंने बताई। और दोस्तों उन्होंने 9वें वर्ष में बताई रुपए, दिन, तारीख, वर्ष तथा समय की भी उससे समझ हो जाती है कि रुपए क्या होता है, दिन क्या होता है, तारीख क्या होता है, इस सब की भी नॉलेज हो जाती है। सुनी हुई बातों को यथावत दोहराना, वो दोहराता भी है दोस्तों, कोई भी बात सुनता है उसे भी दोहराता है। गणित की सरल समस्याओं का भी वो हल धीरे धीरे कर लेता है दोस्तों। और 10वें वर्ष में जब वो पहुंचता है तो तीव्र गति से बोलना प्रारंभ कर देता है। निरीक्षण व तार्किक चिंतन भी उसका प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपए में दोस्तों आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं 1-10 वर्ष की दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, 10वें वर्ष में वह 1-10 यानी 11 वर्ष दोस्तों, 1-10 यानी 11 वर्ष, 12 यानी 12 वर्ष जटिल शब्दों की व्याख्या करने लगता है। क्या करने लगता है, जटिल शब्द जो भी कोई होते हैं उनको वो एक्सप्लेन करना प्रारंभ कर देता है।
नेक्स्ट होता है तुलना करने की योग्यता। दोस्तों वो तुलना करने लगता है, अच्छा ये बड़ा है, ये छोटा है, अरे नहीं मुझे बड़ा वाला चाहिए, नहीं मुझे छोटा वाला चाहिए। दोस्तों हमेशा बाल्यावस्था में बालक क्या करेगा, बड़ा लेने की कोशिश करेगा, अरे नहीं मुझे बड़ा वाला गेंद चाहिए, मुझे बड़ी वाली ये चीज़ चाहिए। तो बड़ा तुलना की करने, अरे ये बड़ा ये छोटा। और यहाँ तक कि तर्क शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का भी पर्याप्त विकास उसके अंदर हो सकता है, कि तर्क शक्ति भी, तर्क भी करने लगता है दोस्तों, निरीक्षण भी करना, इसका भी दोस्तों हो जाता है। 12 वर्ष में कारण बताने की योग्यता, क्या कारण था कि भाई तुमने क्यों उसको मारा, ऐसा रीजन क्या था, बता देगा कि ऐसे ऐसे था, इन्होंने ऐसे किया था इसीलिए पीटे इनको। हाँ, तो ये भी बता देते हैं। तर्क निरीक्षण तथा समस्या समाधान शक्तियों का भी अधिक विकास हो जाता है। 12 वर्ष से वो भाई तर्क भी करने लगता है, निरीक्षण करने लगता है, और समस्या समाधान की शक्तियां भी उसके, कोई भी समस्या सॉल्व कर लेता है, निपटा लेता है। तो वो चीज होती है दोस्तों किसमें, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है दोस्तों बाल्यावस्था और शिक्षा की बात की जाए तो बाल्यावस्था में दोस्तों शिक्षा पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोकस देना चाहिए, बालक को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कहते हैं ना, नींव मजबूत तो घर भी मजबूत। यानी ब्लेयर एवं जोन्स के स्पेंसर ने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है दोस्तों। उनके द्वारा वर्णित निर्माण का उत्तरदायित्व तो बालक के शिक्षक, माता पिता और समाज पर पड़ता है दोस्तों। यानी बाल्यावस्था में आपका आधारभूत तैयार हो जाता है दोस्तों, यानी बेस एकदम तैयार हो जाता है। कहा जाता है बेस आपका तैयार हो गया है, अब घर बनाइए। तो उसी तरह से बाल्यावस्था आपकी बेस मानी जाती है दोस्तों, आधारभूत माना जाता है। और इसलिए दोस्तों उस समय बालक को शिक्षा बहुत ही सोच समझ के आपको प्रदान करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बालक पे गलत प्रभाव पड़े दोस्तों, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं, कभी भी दोस्तों बालकों को, यानी कि बालकों के सामने आपको कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि बालक को वो शब्द सुने और दोस्तों वो शब्द रिपीट करे। जैसे कहा नहीं जाता कि भाई अनमोल वचनों का प्रयोग ना करिए, नहीं तो बालक भी दोस्तों आपके शब्दों को सुनकर वो अनमोल वचन देने लगेगा। आप सोचेंगे अरे यार मैंने तो इसको सिखाया नहीं, ये कैसे सीख गया। अरे डैडी जी, अरे पिताजी, आप जो बोलते थे अनमोल वचन, वही अनमोल वचन तो बालक भी बोल रहा है। तो इसीलिए मना जा करता है कि भाई बालक के सामने न कभी धूम्रपान करिए दोस्तों, न कभी उसको अनमोल वचन बोलिए, यानी गाली गलौज ये सब दोस्तों मत कीजिए। इसका कोडिंग वर्ड हम लोग अनमोल वचन कहते हैं। अरे भाई साहब शुरू हो गए अनमोल वचन देना, तो वही चीज है दोस्तों, यानी कि अनमोल वचन, गाली गलौज दोस्तों कभी भी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो भी दूसरे को देख के देखेंगे, कभी गुस्सा करेंगे तो वो भी देंगे, तब आपको बहुत बुरा लगेगा, अरे यार मेरा बेटा गाली दे रहा है, अरे यार मेरा ये गाली दे रहा है, मेरा भाई गाली दे रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों कभी भी आपको बच्चों के सामने कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, न धूम्रपान, न शराब का सेवन करना चाहिए, न दोस्तों अनमोल वचन निकालने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों सभी बच्चों को। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारी पुस्तकें दोस्तों आपके कंपटीशन के लिए। तो दोस्तों ये पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के लिए, आप सभी ले सकते हैं इसको। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।